सभी को नमस्कार, मेरा नाम है रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं लक्ष्य मार्ग। ये वीडियो एकेडमिक नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, मगर ये वीडियो है हमारे अभिभावकों के लिए। जी हाँ, उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अब 10 मूविंग 11 हैं और अब वो 11 में जाकर एक स्ट्रीम चूज करने वाले हैं। जैसा समा चल रहा है, आप लोगों ने भी किसी गुप्ता शर्मा या द्विवेदी की बातें सुनकर ये डिसाइड कर लिया होगा कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा या लॉयर। मगर 2 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए, शायद आपको कुछ इसमें अच्छा लगे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले बात उन पेरेंट्स की जिन्होंने सच में एग्जाम के रिजल्ट्स आने से पहले ये डिसाइड कर लिया है हमारा बच्चा किस फील्ड में जाना चाहिए। हम उनके बारे में भी बात करेंगे और हम उनके बारे में भी बात करेंगे जो ये कहते हैं कि अभी क्या डिसाइड करना जी, अभी तो रिजल्ट नहीं आया, 10th का रिजल्ट तो आने दो, ज्यादा आएगा तो साइंस दिलवा देंगे, कम आएगा तो कॉमर्स से आर्ट्स दिलवा देंगे। ये दोनों ही अप्रोचेस सर शायद आज के समय में काम नहीं आने वाली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो शायद अब इस पैंडेमिक के बाद अब 10th 11th 12th वाले एग्जाम्स में बैठ रहे हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम? सबसे पहली चीज जो हमें और आपको समझनी होगी, हम लोग इन जनरल, जो लोग पैंडेमिक के पहले एक पड़ाव पार कर चुके हैं, स्कूल्स पार कर चुके हैं, हम लोग इस जनरेशन को एक अलग नजरिए से देखते हैं। क्या वो सही है? वो अलग नजरिया क्या है? वो अलग नजरिया है, ये बच्चे बड़े कोमल हैं, ये बच्चे को बात करने की तमीज नहीं है, ये अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट नहीं करते, अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा बताते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जेनजीज कहकर हम इन लोगों को एक जनरलाइज कर देते हैं कैटेगरी में। मगर क्या हमने जानने की कोशिश की कि इतने सारे बच्चों का बिहेवियरल पैटर्न एक जैसा कैसे है? कैसे हम लोग इससे डील करें? मुझे उम्मीद है और मैं ये मानता हूं कि हर वो माता पिता जो बचपन से लेकर बड़े होने तक बच्चों को इतना लाड प्यार देते हैं, उन्हें पालते पोसते हैं, उनके एक अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, तो आखिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जाते ही ऐसा क्या हो जाता है कि वो दूरी बढ़ने लगती है? ऐसा क्या हो जाता है कि बच्चे को अपने माता पिता गलत लगने लगते हैं और माता पिता को लगता है ये हमारा बच्चा नौटंकी कर रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, हमें समझना होगा। आज के बच्चे अलग हैं उस समय के बच्चों से। ये वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि एक समय एक 3 इडियट्स मूवी आई थी जिसमें रैंचो, जिसे इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग में, वो बहुत आगे बढ़ गया और चतुर सिर्फ पढ़ने में तेज था तो वो पीछे रह गया। ऐसा नहीं है। ये वीडियो ये बताने के लिए है कि अब वो अप्रोच काम नहीं आएगी जो 5 साल पहले आ जाती थी या 6 साल पहले आ जाती थी। हमें बच्चों से बात करना पड़ेगा। हमें उनका बोझ डालना या हटाना नहीं है, बल्कि उनका बोझ संभालना है और मिलकर बांट कर काम कर लेना है। हमें यह समझना होगा कि उनसे उनकी रुचि जाननी कितनी जरूरी है, क्योंकि मानिए ना मानिए, ये जो बच्चे हैं ना जो 9th 10th में हैं, ये सिर्फ क्लास के मामले में 9th 10th के हैं, इनका दिमाग बड़ा विकसित हो चुका है, बट द सैड पार्ट इज वर्चुअल वर्ल्ड में विकसित हुआ है। इनकी एक अपनी दुनिया है, ये अपनी दुनिया के हीरो हैं। कैसे? मोबाइल फोन्स की वजह से। किसी को किसी क्रिकेटर की जैसा बनना है, किसी को किसी यूट्यूबर के जैसे बनना है, किसी को किसी टीचर की कही हुई बातें अच्छी लगती हैं मगर उस टीचर का पढ़ाया हुआ लेक्चर अच्छा नहीं लगता। किसी को यह समझ में आ रहा है कि कोई गेम खेल के भी करोड़पति बन सकता है। यह है वर्चुअल वर्ल्ड की सच्चाई, जो कि हमें और आपको उन्हें बैठकर मिलकर समझाना होगा, ना कि यह समझना कि यार ये तो खुद समझ जाएंगे, इतने समझदार तो ये हैं ही। सर, वो समझदार नहीं हैं, वो विकसित नहीं हैं कि वो समझ पाए कि रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड में कितना फर्क है। पहले मोबाइल फोन्स नहीं थे, हमारे पास एक्सेस नहीं था, हम लोग अपने एक्सपीरियंस से 12th तक समझते थे स्कूल लाइफ, फिर बाहर निकलते थे पढ़ने के लिए, तब जाकर उसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर देते थे। मगर अभी के जो बच्चे हैं उनको तो गार्जियन प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। कैसे वो जानेंगे बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है? इस वजह से उनको रियल वर्ल्ड का एक्सेस है ही नहीं, जिस वजह से जब वो बाहर निकलेंगे आफ्टर 12th, तब जाकर वो असल में जान पाएंगे कि दुनिया क्या होती है। तब तक हमें और आपको कुर्सी की पेटी बांध के रखनी होगी, हमें उनका साथ देना पड़ेगा। हमें यह साथ देना होगा ये समझाने के लिए कि अभी के समय में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, मगर हमें फोकस करना है उन चीजों पे
जो कि रियलिटी में हमें काम आने वाली है। अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर कि हमें क्या अप्रोच रखना है बच्चे को 10th के बाद क्या स्ट्रीम दिलवाना है। अगर आप वो पहले गार्जियन हो जिसने सही में किसी शर्मा द्विवेदी या किसी और के बातें सुनकर आपने स्ट्रीम डिसाइड कर लिया है सर, तो यू आर एक्चुअली थ्रोइंग योर सन्स एंड डॉटर्स इनटू अ पिट। बिना पूछे बिना जाने आप उनको एक ऐसे राह पर धक्का दे रहे हो जिसमें शायद मालूम नहीं वो क्या करे क्या नहीं। दूसरा अप्रोच भी बिल्कुल गलत है कि मार्क्स आने दो। मार्क्स क्या है सर? 6 पेपर है, 6 दिन है और 6 दिन के 3 घंटे। आप 18 साल के बच्चे के 6 दिन के 3 घंटे के 6 पेपर से डिसाइड करोगे कि आगे आने वाले लाइफ में क्या करेगा? मुझे नहीं लगता कि आपको और हमें वो अप्रोच रखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हमें और आपको ये मालूम है कि 6 × 3 18 घंटे किसी का लाइफ डिसाइड नहीं कर सकते। बचपन से तो हमें यही मालूम है कि 100 में 100 लाना है, 100 में 100 लाना है। फिर बच्चे कल को चीटिंग कर बैठेंगे एग्जाम में तो हम लोग कहेंगे चीटिंग क्यों किया आपने? चीटिंग इसलिए किया क्योंकि कम नंबर आने पर मार पड़ जाती है और अच्छे नंबर लाने पर हमें तारीफ मिलता है, स्कूल्स में मेडल्स पहनाए जाते हैं। तो बच्चे को कभी सीखने का तो है ही नहीं। खैर वो हमारा पार्ट नहीं है। हमारा पार्ट सिर्फ इतना है कि कोई बच्चा अगर 60% भी लाए तो उसे क्या करना चाहिए, और शायद कोई 95% भी ला रहा है तो उन्हें क्या करने के लिए मोटिवेट करना होगा। तो बात घूम फिर के वहीं आती है, आप अपने बच्चों से बात करें, उनके पर्सपेक्टिव को समझें कि उन्हें लाइफ में आगे क्या करने की इच्छा है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि मैं खुद इस जनरेशन को बड़े एक अलग नजर से देखता था कि यार इनके अपने बड़े फंडे हैं, मगर जब उनके साथ रहने बैठने का मौका मिला तब जाकर लगता है नहीं यार, इनके लाइफ में कुछ अपना अलग प्रॉब्लम्स हैं जिसे हमें और आपको डील करना होगा उनके साथ मिलकर। हमें यह जानना होगा कि किसी को किस चीज में रुचि ज्यादा है। हमें यह जानना होगा किसी को किसी चीज में प्रॉब्लम्स क्या क्या है। हो सकता है किसी को 95% लाकर भी साइंस लेने का मन ना हो सकता है कि किसी को कम नंबर आ रहे हैं मगर वो इसीलिए आ रहे हैं किसी सब्जेक्ट में उसका प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं। उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें ताकि वो शायद साइंस ले पाए, कॉमर्स ले पाए या किसी एक अच्छे स्ट्रीम में जा सके जहां पर वो अच्छा परफॉर्म करे। ये किसी साइंस या कॉमर्स डेविएशन वाला वीडियो नहीं है कि मैं आपको वीडियो बनाकर बोल दूं कि साइंस लेना जरूरी नहीं है, कॉमर्स में चले जाओ, कॉमर्स लेना जरूरी नहीं है, साइंस में चले जाओ। नहीं, जिस जगह बच्चे का इंटरेस्ट है उस जगह बच्चे को मोटिवेट करिए कि सर आप वहां जाइए, क्योंकि ये आपको भी मालूम है, ये हमें भी मालूम है, आप सब अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो जब ये प्यार इतने समय से चलते आया है तो कुछ मार्क्स के बिना पर वो प्यार कम नहीं होना चाहिए, वो साथ कम नहीं होना चाहिए। हमें उनसे एक्सपेक्ट करने के बजाय या सिर्फ एक्सपेक्ट करने के बजाय हमें उनका साथ देना होगा, ये समझने के लिए कि आखिर उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो दुनिया को किस तरीके से देखते हैं, उनके लिए अच्छा या बुरा का डेफिनेशन क्या है। और जिस दिन हम और आप ये समझ जाएंगे शायद हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे और शायद हम उनके नजरिए से भी दुनिया को देख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे आपसे प्यार नहीं करते। सच्चाई बता दूं, आजकल के बच्चों को जो सिर्फ एक चीज से अफेक्ट पड़ता है वो है उनके माँ बाप। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है। वो बदतमीज नहीं है, वो बदतमीज नहीं है कि वो अपने पड़ोसी से सीधे मुंह बात नहीं करते अगर कोई उनको उनकी लाइफ के ऊपर कोई टिप्पणी कर दे, मगर उन्हें फर्क पड़ता है अगर उस अपने पापा के पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाए और पापा उसका रिपोर्ट कार्ड हवा में उड़ा दे। उसे बहुत फर्क पड़ता है, मगर हमें इसी बात को तो समझना है। आई होप ये जो वीडियो है अब इस क्रूशियल समय पर जहां पर आप अपने बच्चे के लाइफ के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाले हैं अबाउट चूजिंग द स्ट्रीम्स, शायद आपको कुछ हेल्प करे, शायद आपके पर्सपेक्टिव में कुछ चेंज लाए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने जैसे और भी पेरेंट्स को, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लक्ष्य मार्ग को। मैं रौनक और ऐसे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा आपके लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।